बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, दो बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। एक तो खबर यह है कि जो हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल की मुलाकात के हवाले से जिक्र किया था, तो उसकी मुख्तलिफ हलकों से तस्दीक की जा रही है। और इसके अलावा जो मामला है बुज़दिल आज़म यानी इमरान खान का, कि जवान पार्क तो हो गया वीरान और टिकटें जो कैंडिडेट्स थे उनको जो टिकट्स दी गई हैं, अब उन टिकट्स पर यूथिए इस कदर लड़ रहे हैं कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। लेकिन इन दोनों खबरों से अहम और बहुत बड़ी खबर जो है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हम ख्याल बेंच है, लग ऐसे रहा है कि जैसे वो भी टूट गया है, या फिर जजेस में इतनी तल्ख कलामी हुई है कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और इन मामला के हवाले से मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये इंतहाई अहम ज़राए से तस्दीक के बाद ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको तफसील से बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बड़े साहब से मुलाकात हुई है। और आज ये जो है वो डिस्क्लोज हुआ है कि जो चीफ जस्टिस साहब थे उनकी रावलपिंडी के आर्मी हाउस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से बातचीत हुई थी। और उस मुलाकात के बाद, यानी ये मुलाकात हुई थी 14 अप्रैल को, और फिर 17 अप्रैल को जो है वो मामला हुआ जो DGISI, DGMO, DGMI और सेक्रेटरी डिफेंस और IB हुकाम और जितने भी सीक्रेट एजेंसीज के हुकाम होते हैं उन सब की चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो हेयरिंग हुई थी। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुलाकात थी, पर मैं कहता हूं कि ये हेयरिंग थी। तो उस हेयरिंग में उनको तमाम हकायक से आगाह कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वही मुर्गे की एक टांग। तो एक टांग क्या थी वो आपने गुज़िश्ता रोज़ देख ली थी। तो बहरहाल अब जो है वो इस चीज़ पे बात करना फजूल है, क्योंकि उन दिनों मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी थी कि चीफ जस्टिस को क्या क्या समझाया गया है। चीफ जस्टिस को कहा गया था कि इस वक्त मुल्क डिफॉल्ट के दाने पर है, इस वक्त हमें मुल्क की मईशत को बचाना है, इस वक्त हमने मुल्क को बचाना है, और आप मुल्क की सियासत में हिजान की कैफियत पैदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल से थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त हमारी जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट है उसको वापस करना या उसको रिवर्स करना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर बाद में जो चीज़ें तय हुई उसी के मुताबिक सब कुछ हुआ, और उसी के मुताबिक जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो मजाक लग रहा है, ये मजाक लग रहा है, इस तरह पिटीशन दाखिल होती है, मतलब हम अपना फैसला वापस लें, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। और फिर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो केस की समाअत हुई, और उस पर मैं बाद में आता हूं क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि पूरा रमज़ान जो है वो जमान पार्क के बाहर मेला लगा था। तो कोई टिकट का जो दीवाना था वो समोसे पका रहा था, कोई पकोड़े बना रहा था, और कोई जो है वो पूरी बना रहा था, तो कोई चने बना रहा था, कोई बिरयानी का जो माहिर था वो बिरयानी बना रहा था। सबको उम्मीद थी कि जाहिर है कि एक ही चीज़ थी कि टिकट। तो मतलब इस वक्त इमरान खान ने जिस तरीके से टिकटों की तकसीम की है वो अपने आप में एक ऐसा मामला है कि जिस पर अब PTI को तोड़ने के लिए या PTI के अंदर इख्तलाफात को हवा देने के लिए किसी और को काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये सब कुछ हो जाने के बाद अब जमान पार्क हो गया वीरान, और इतना वीरान हो गया है कि अब बाहर रोड पे शायद ही कोई 2-4 बंदे नजर आते हों तो आते हों, अदरवाइज कोई भी नहीं है। और यही वो डर है जो इमरान खान को अंदर से खाया जा रहा है कि अगर इस तरह कोई न रहा और ह्यूमन शील्ड हट गई तो फिर यकीनन पुलिस रेड करेगी और मुझे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन बात गिरफ्तारी की भी नहीं है, बात कुछ और है। और इसी वजह से इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से पहले रुजू किया, फिर वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, और उसके बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग चल रही थी उसमें PTI के जो वकील थे उसने यानी बगैर किसी एप्लीकेशन रिटिन या कोई ऐसी चीज़ के
वहीं चीफ जस्टिस से कहा कि जी जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी का खर्चा है, जल्दी करे, आर्डर जारी करें। तो जिस पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई और बहरहाल ये अब इनको क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मामला यहीं पर नहीं रुका और इनके जो वकील खास हैं अजहर सिद्दीक साहब, वो बुशरा बीबी को लेकर के एक एप्लीकेशन लेकर और लाहौर हाई कोर्ट चले गए और जाकर के उन्होंने इल्तिजा की जी बस सबको रोक दें, यानी ईद के दिनों में कोई भी जमान पार्क का रुख ना करे, जमान पार्क कोई ना है, आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, हमें बचाओ, पुलिस गिरफ्तार करेगी, हमें हमारे घर पे रेड करेगी, पहले भी यही हो चुका है हमारे साथ। लेकिन अदालत ने मोजिज वकील साहब पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया और पिटीशन खारिज कर दी। ये था उसका अंजाम। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए छापा लगेगा, बात यह है कि जमान पार्क की बेसमेंट में मोर देन 15 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं। ये वो हैं जो कैंडिडेट्स को टिकट्स देकर ये जानते हुए भी कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे वो दिए गए। जिस तरह दुल्हन को मुंह दिखाई के लिए दिए जाते हैं, तो इसी तरह इमरान खान की मुंह दिखाई के लिए कि वो जो कीमत मुकर्रर की गई थी वो थी 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए दो, दुल्हन का मुंह भी देखो, दुल्हन के पास भी बैठो, दुल्हन के साथ तस्वीर भी बनवाओ और जो भी करो, बहरहाल 1 करोड़ रुपया। और उससे आगे जो है वो शौकत खानम की जो है उसके हवाले से चैरिटी फंड अलग है और फिर टिकट की जो है वो चीज़ें अलग हैं। तो ये तमाम चीज़ें करते करते ये मामला 15 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया और वो 15 अरब रुपए यानी 50 करोड़ तो पहले ही चोरी हो चुके हैं, अब 15 अरब रुपए जो है वो बेसमेंट में बोरियों में भरे पड़े हैं। अब उन पैसों का क्या करेंगे? अब इमरान खान को डर ये है कि अगर खुदा न खासा पुलिस ने रेड कर दिया, मैं तो गिरफ्तार हो ही जाऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो नीचे माल पड़ा हुआ है अगर वो पुलिस ने उठा लिया तो फिर मैं उसका मनी ट्रेल कहाँ से दूंगा? क्या बताऊंगा कि इतनी रकम मेरी मुंह दिखाई की है और इतनी रकम बाकी मामलात की है, तो कैसे क्या बताऊंगा मैं? तो ये खौफ इमरान खान के जहन पे सवार हो चुका है, इतना सवार हो चुका है कि आप देखते होंगे कि वो अदालतों में भी बाल्टियां सर पे पहन के और अदालतों में जाते हैं। अब तो इस हवाले से लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। इस वक्त एक बच्चों की वीडियो आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा जो है वो बाल्टी पहने हुए जा रहा है और 2 बच्चों ने बराबर में थाल पकड़े हुए हैं। ये है इमरान खान। और ये आप एक बकरी भी देख लें कि इस बकरी ने भी जो है वो हिफाजती इंतजाम के खातिर अब उस बाल्टी में मुंह तो डाल लिया, अब ये बाल्टी से मुंह निकले कैसे? तो हमें भी डर है कि किसी दिन ऐसा ना हो। तो मेरा नाज़रीन, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हम ख्याल जो बेंच है वो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का हम ख्याल बेंच दूसरे लफ्जों में फिलहाल यूं समझें कि जब तक कोई कंप्रोमाइज नहीं होता तब तक टूट चुका है। और जो है ये बात जो मैं कह रहा हूं, जो गुज़िश्ता रोज इन चैम्बर समात हुई उसमें जो लोग शरीक हुए उनमें से एक की तरफ से एक तस्दीक के बाद मैं आपसे ये खबर शेयर कर रहा हूं। यानी खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से समाअत जारी थी, तो समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो कहा कि अगर जो है वो सियासतदान बातचीत के मामले को आगे बढ़ाएं और अगर मुफाहमत की तरफ जाते हैं और अगर एक तारीख के तयन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर अदालत भी गुंजाइश निकाल सकती है। तो क्योंकि तारीख में तोसी का अख्तियार इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, तारीख में तोसी का अख्तियार इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं गुंजाइश निकलवाना तो मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। तो ये इनका कहना था कि चीफ जस्टिस साहब बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 14 मई का मतलब 14 मई पोलिंग डे है और 4 अप्रैल का फैसला एज इट इज है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। फैसला वापस लेना कोई मजाक नहीं है। तो बहरहाल जो गर्मा गर्मी वहां पर हुई, जो सामने जो बैठे हुए थे उनको भी जैसे कोर्ट रूम में सांप सूंघ गया। तो उसके बाद जब जज साहबान चाय पर बैठे तो तब जो है वो ये मामला छिड़ा।
تو جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس کے درمیان گرما گرمی اس قدر بڑھی کہ جسٹس منیب اختر چائے کا آدھا کپ چھوڑ کر اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور اپنے چیمبر کی طرف جانے کی بجائے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا گھر پہنچے، اور وہاں پر سے انہوں نے فیملی کو اٹھایا یا ڈونٹ نو کیا تھا، وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچے اور ایئرپورٹ سے بذریعہ جو ہے وہ جہاز وہ سیدھا کراچی پہنچ گئے۔ اس کے بعد سے چیف جسٹس اور ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اب اس معاملے کو ظاہر ہے کہ میں نے بھی کریدنے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد 4 بجے سماعت ہونی تھی اور 4 بجے سماعت نہیں ہوئی، اور یہ 4 بجے کی سماعت کیوں نہیں ہوئی یہ ایک راز تھا، اور اس راز کا اب پردہ اٹھ چکا ہے۔ یعنی اس وقت جب 4 بجے سماعت ہونی تھی تو 3:30 بجے جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ چھوڑ چکے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ منیب اختر کے جانے کے بعد تقریباً 4:15 بجے جب اٹارنی جنرل اور اپنا پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک اور دیگر جو ہے وہ چیمبر پہنچے تو وہاں پر صرف جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب موجود تھے، یعنی 3 جج نہیں تھے۔ یہ میں پورے وثوق سے پوری تصدیق کے بعد یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 ججز نہیں تھے، کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ 4 بجے ہیئرنگ ہوگی، تو اگر 4 بجے ہیئرنگ ہونی تھی تو پھر تیسرا جج کہاں تھا؟ اگر تیسرا جج نہیں تھا تو اس کا مطلب کہ ہم خیالوں کے خیال میں کہیں نہ کہیں کچرا آ گیا ہے، ہم خیالوں کے خیال میں کہیں نہ کہیں دل میں خلش آ گئی ہے، اور یہ معاملات ہونے تھے، کیونکہ معاملات اب بہت زیادہ الجھ چکے تھے۔ معاملات کو سپریم کورٹ نے الجھا دیا ہے، یعنی پاکستان کو یا ملک کو یا عمران خان کو بچاتے بچاتے سپریم کورٹ نے اپنی عزت وقار اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صرف اور صرف جو ہے وہ ایکسٹینشن کی تمنا میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے، اب فیس سیونگ ممکن نہیں ہے۔ تو فیس سیونگ کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے فوراً بعد جس طرح جو ہے وہ ایک عام شہری کی طرف سے ابھی جو ایک پٹیشن داخل کی گئی تھی 1 تاریخ پر انتخابات کروانے کے حوالے سے، اور اسی شہری کو ایک مہنگا وکیل بھی کروا کے دیا گیا تھا، تو اسی طرح ایک اور شہری سامنے آئے گا اور وہ شہری ریویو پٹیشن داخل کرے گا، کیونکہ ممکن ہے حکومت کرے لیکن وہ شہری ریویو پٹیشن داخل کرے گا اور اس کو بھی اسی طرح مہنگا وکیل کر کے دیا جائے گا، اور پھر شاید سپریم کورٹ کو جو ہے وہ فیس سیونگ مل جائے۔ تو بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، اور اب پولیٹیشنز جو کل تک ہارتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، آج یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاستدان جنگ جیت گئے، یعنی سیاستدانوں نے اس محاذ پر، پارلیمان اس محاذ پر اس وقت تک جیت چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 تاریخ تک کیا ہوتا ہے، کیونکہ 27 کے آنے سے پہلے ایک اور محاذ بھی کھڑا ہو چکا ہے، جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے کہا، وہ ہے سپریم کورٹ پہ اپنا پروسیجر اینڈ پریکٹس پہ بل 2023 جو اس وقت قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جو بیج بویا گیا تھا اب وہ درخت بن چکا ہے، اب وہ اپنی جڑیں پکڑنا اس نے شروع کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس سے خود کو کس طرح بچاتے ہیں، کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے حکم امتناع کا کیا ہوگا، اور پارلیمان اس حکم امتناع کو کتنی اہمیت دے گی۔ اور یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید عید کے بعد چیف جسٹس کو قومی اسمبلی میں طلب کیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کی اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔